अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने आधी रात एयर स्ट्राइक करके वेनेजुएला पर हमला कर दिया है और अब वेनेजुएला पर कब्जा भी कर लिया है। आधी रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी के बेडरूम में घुसकर यूएस आर्मी ने उन्हें कैदी बना लिया है और अब दोनों को अमेरिका ले आया गया है, जिसके बाद अमेरिका के खिलाफ कई देश खड़े हो गए हैं, जिसमें रूस, चीन के साथ साथ अब उत्तर कोरिया के किम जोंग ने सीधी युद्ध की चेतावनी दे दी है। साथ ही न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी निंदा की है और उनसे फोन पर सीधे बातचीत की है। यानी अब महायुद्ध का आगाज होने वाला है, क्योंकि सभी देशों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और ये सभी ताकतवर देश हैं और इन्होंने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध की चेतावनी दे दी है। सबसे पहले आप न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए, फिर बताते हैं कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने क्या धमकी दी है, रूस और चाइना ने क्या कुछ कहा है। ज़ोहरान ममदानी ने सीधे कहा कि ये गलत किया गया है। उन्होंने फोन पर डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और कहा कि आपने जो कुछ किया वो गलत किया है। इस बातचीत की जानकारी खुद ज़ोहरान ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला की स्थिति और मदुरो की गिरफ्तारी के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए ममदानी ने कहा, उन्होंने राष्ट्रपति को फोन किया और इस कृत्य के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए उनसे सीधे बात की। मैंने अपना विरोध दर्ज कराया है, मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया है और ये बात वही खत्म हो गई। उन्होंने ट्रंप की प्रतिक्रिया के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने एक संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमले को युद्ध का कृत्य करार दिया है। वहीं उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने सीधे अमेरिका को धमकी दे दी है। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को अपना दोस्त बताया है और अब उत्तर कोरिया अमेरिका को जंग लड़ने की खुली चुनौती दे रहा है। उत्तर कोरिया की सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा, यह कार्रवाई दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जा सकती है। किम जोंग उन ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नेतृत्व से मांग की कि वे तुरंत मदुरो की स्थिति सार्वजनिक करें। उन्होंने मदुरो को अपना दोस्त बताते हुए कहा, यह दमनकारी कदम वैश्विक टकराव को जन्म दे सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे। वहीं रूस ने भी अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने कहा कि अमेरिका की ओर से दिए गए तर्क बेबुनियाद हैं और यह कदम कूटनीति के बजाय वैचारिक दुश्मनी से प्रेरित है। रूस ने चेतावनी दी है कि वह अपने मित्र देश को अकेला नहीं छोड़ेगा। वहीं चीन ने भी संयम बरतने की अपील करते हुए अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। बीजिंग का मानना है कि बाहरी दखलंदाजी से लैटिन अमेरिका में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस अभियान में किसी भी अमेरिकी शख्स की जान नहीं गई है। इस अभियान को लाइव देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई टीवी देख रहे हों। वहां चारों तरफ अंधेरा था, खास तौर पर वेनेजुएला में। इस अभियान के लिए उन्होंने बताया कि 4 दिन तक इंतजार किया, मौसम साफ होने का, उसके बाद एयर स्ट्राइक करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैदी बना लिया। अब चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप घिर गए हैं, युद्ध की चेतावनी मिल रही है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अब इस हमले पर और अन्य देशों की चेतावनी पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।